देखिए अजवाइन जो है ये तो मैदे के लिए कमाल की चीज। अगर तो आपके स्टमक के अंदर पेन हो रही है और इतनी शिद्दत के साथ पेन है कि आपसे पानी भी नहीं पिया जा रहा, आपने क्या करना है, 1 कप पानी का लेना है, उसके अंदर छोटा जो आधा चम्मच अजवाइन का डाल देना, उसे अच्छी तरह पकाना है। जब आधा कप रह जाएगा उसे पीना। अभी कावा आपका खत्म नहीं होगा, आपकी स्टमक की पेन जो है वो खत्म हो जाएगी। यानी कि जो प्रेगनेंसी के बाद अक्सर खवातीन के पेट पे जो झुर्रियां पड़ जाती है, इससे वो भी खत्म हो जाएंगी और पेट भी अंदर हो जाएगा। लेकिन साहब हमारे पास यहाँ पे सौंफ मौजूद है, तो सौंफ के क्या फायदे हैं और कितना इस्तेमाल किया जाना चाहिए इसका? सौंफ तो बहुत ही नायाब चीज है, हर घर के अंदर मौजूद है। तकरीबन 90% लोग जानते हैं ये नजर के लिए बहुत अच्छी चीज, कि इतनी अच्छी चीज है कि जो भी नजर वाला नुस्खा होगा, चाहे वो मुरब्बा जात की माजून हो, मिक्स सफूह बनता है जिसके अंदर सौंफ, बादाम, जो दिमाग की कमजोरी के लिए चीजें बनती हैं, उसके अंदर सौंफ का बड़ा अहम रोल होता है। लेकिन सब घरों में मौजूद अजवाइन जो है, अक्सर लोग फकीर में भी इसका इस्तेमाल करते हैं और अजवाइन का इस्तेमाल मैदे के लिए मैंने सुन रखा है कि बड़ा फायदेमंद है। तो आप हमें बताएं कि अजवाइन कितनी फायदेमंद चीज है और इसका इस्तेमाल कितना किया जाना चाहिए और कब किया जाना चाहिए? देखिए अजवाइन जो है ये तो मैदे के लिए कमाल की चीज है। इसकी तो जितनी अफादियत मैदे के लिए बयान की जाए वो कम है। इसकी कुछ टाइप्स भी होती हैं, लेकिन अमूमन तौर पर अजवाइन देसी ही इस्तेमाल की जाती है। ठीक है। अगर तो आपके स्टमक के अंदर पेन हो रही है और इतनी शिद्दत के साथ पेन है कि आपसे पानी भी नहीं पिया जा रहा, आपने क्या करना है, 1 कप पानी का लेना है, उसके अंदर छोटा जो आधा चम्मच अजवाइन का डाल देना, उसे अच्छी तरह पकाना है। जब आधा कप रह जाएगा उसे पी लेना। अभी कावा आपका खत्म नहीं होगा, आपकी स्टमक की पेन जो है वो खत्म हो जाएगी। हाइजे की शिकायत अगर हो जाती है तो उसके अंदर भी अजवाइन का कावा इस्तेमाल किया जाएगा। फिर मैदे की जितनी भी हाजम बनती है, फक्की बनती है, जिसे आम अल्फाज में कहा जाए फक्की बनानी, उसके अंदर अगर अजवाइन नहीं ना तो फक्की का कोई फायदा, खातर खा फायदा नजर नहीं आएगा, क्योंकि इसने मैदे की तजाबियत भी खत्म करनी है, मैदे की गैस भी खत्म करनी है, यहाँ तक कि कब्ज भी खत्म करती है। फिर इसके अलावा जो मैदे के अंदर जख्म हो जाती है या जलन होना शुरू हो जाती है, उसके अंदर भी इसका बहुत अहम किरदार है। फिर आमतौर पर हमने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो रोना शुरू कर देते हैं और माओ को पता नहीं चल रहा होता कि बच्चा किस वजह से रो रहा है, शायद इसे भूख लगी है, लेकिन वो उसके पेट में या आंतों में दर्द हो रही होती है। अगर उस बच्चे को भी अजवाइन का पानी या अजवाइन का खावा दिया जाए तो उससे भी बच्चा एक तो रोना बंद कर देगा और दूसरा उसकी दर्द खत्म होगी। इसके अलावा जो पैदाइश के बाद अक्सर खवातीन जिनका सी सेक्शन होता है, उसके बाद उनका पेट बढ़ जाता है, मोटापा आ जाता है, वो इसकी वजह से बड़े परेशान होती हैं कि कोई ऐसी रेमेडी हो कि हमें डेली रूटीन के अंदर शामिल कर ले और हमारा बढ़ा हुआ पेट भी ठीक हो जाए। उन्होंने क्या करना है, 1 बोतल ले लेनी है, 1.5 लीटर की बेशक बोतल ले लें, उसके अंदर 1 चम्मच अजवाइन का डाल के उसे 7-8 घंटे के लिए रख देना। यानी आज अगर ये बनाई है तो कल सारा दिन यही पानी पीना, सादा पानी नहीं पीना। कल दूसरी बोतल बना ली, परसों इस्तेमाल कर। अगर ये खवातीन अजवाइन का पानी पीना शुरू कर दे तो उससे उनका मोटापा भी खत्म हो जाएगा और जो बढ़ा हुआ पेट है पैदाइश होने के बाद वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। और बाज़ दफा क्या होता है कि पेट के ऊपर या जिस्म के ऊपर झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाती हैं जिस्म के ऊपर, तो ये उन झुर्रियों को खत्म करने के लिए भी अजवाइन का पानी बहुत ही कारगर चीज है। यानी कि जो प्रेगनेंसी के बाद अक्सर खवातीन के पेट पे जो झुर्रियां पड़ जाती हैं, इससे वो भी खत्म हो जाएंगी और पेट भी अंदर हो जाएगी। यानी कि जो स्क्रैची और वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन उस पे कोई 3 से 4 माह लग जाते हैं। इसे मसलसल इस्तेमाल करना है, इंशाल्लाह ताला। अच्छा हकीम साहब, कहा जाता है कि डिटॉक्स वाटर में भी अजवाइन इस्तेमाल की जा सकती है, तो उसके वो किस तरह से इस्तेमाल किया जाना चाहिए? उसी तरह जिस तरह बाकी चीजें हमने शामिल करनी है, अजवाइन भी उसी तरह शामिल करेंगे, क्योंकि ये जिस्म में से फासिद मादों को निकालती है। कोई भी चीज जो जिस्म में से फासिद मादों को निकालेगी, वर्मों को तहलील करेगी, वो क्या डिटॉक्स के तौर पर काम करेगी। ये अजवाइन भी उसी तरह वर्मों को तहलील करती है, फासिद मादों को निकालती है, चर्बी को पिघलाती है और मैदे के मसाइल को ठीक करती है। लेकिन साहब हमारे पास यहाँ पे सौंफ मौजूद है, तो सौंफ के क्या फायदे हैं और कितना इस्तेमाल किया जाना चाहिए इसका? सौंफ तो बहुत ही नायाब चीज है, हर घर के अंदर मौजूद है और तकरीबन 90% लोग जानते हैं ये नजर के लिए बहुत अच्छी चीज है, कि इतनी अच्छी चीज है कि जो भी नजर वाला नुस्खा होगा, चाहे वो मुरब्बा जात की माजून हो या जो मिक्स सफूह बनता है जिसके अंदर सौंफ, बादाम, छोटी इलायची,
इसके अलावा पूजा मिश्री या चने जो हम्म। दिमाग की कमजोरी के लिए चीजें बनती हैं, उसके अंदर सौंफ का बड़ा अहम रोल होता है। हम्म। अगर सिर्फ और सिर्फ सौंफ का ही इस्तेमाल करना शुरू कर दें, रोजाना सुबह शाम मुंह में डाली चबा कर खाना शुरू कर दें, उससे क्या होगा, नजर बहुत तेज होगी। सबसे पहले जिन लोगों की ऐनक लगी हुई है ना, वो चाह रहे हैं हमने नजर तेज करनी, पहले उनकी नजर रुकेगी फिर ऐनक उतरेगी। बाज़ होता है लोग बड़ी जल्दी में होते हैं, तो पाकिस्तान में तो मोमन ऐसा ही हो रहा है, तो कहते हैं हमने आज शुरू की तो 2 दिन में हम ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जो हर्बल और देसी रेमेडीज होती हैं इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता फायदा देना होता है, लेकिन होता ही है कि 2-4 दिन हफ्ते के अंदर अंदर फायदा नजर आना शुरू हो जाता है। मेरी अपनी हकीम साहब जब ये नजर गिरना शुरू हुई ना कोविड के बाद से ना, वो उसके जो इफेक्ट्स आ रहे हैं उसके वजह से, तो वो हमारे एक दोस्त हैं हकीम फरहान साहब, उन्होंने मुझे एक नुस्खा बताया कि अभी बादाम लेके उसमें सौंफ डालें, उसमें पूजा मिश्री डालें, उसमें 1-2 चीजें और उन्होंने बताई। तो वो उसके बाद में जो समझते ना कि ऐनक उतरती नहीं है, तो मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल हूँ कि मुझे ऐनक लग चुकी थी, लेकिन उसके बाद हमने जो फरहान साहब का नुस्खा हमने इस्तेमाल किया, तो उसके बाद मैंने तो अपनी ऐनक उतार दी, और उसके बाद जब मैंने वो 4-5 माह इस्तेमाल करने के बाद जब मैंने अपनी नजर चेक करवाई तो मेरी वो 6/6 जो पहले थी वो उसी तरह से थी। तो ये वाकई आप कह रहे हैं कि सौंफ, क्योंकि उन्होंने भी जो नुस्खा बताया तो उसमें सौंफ का इस्तेमाल ज्यादा बिल्कुल। इसके अलावा जो लोग जलन की वजह से परेशान होते हैं कि खाना खा लिया जलन होना शुरू, जैसे ही खाना खाया, खाने के बाद 2 चुटकी सौंफ की मुंह में रखी, चूसना शुरू कर, इंशाल्लाह ताला उनकी जो जलन है ना फौरी ठीक हो जाएगी। फिर इसी तरह के जो लोग मोटापा कम करना चाह रहे हैं, अजवाइन के साथ अगर सौंफ का इस्तेमाल किया जाए, अजवाइन और सौंफ वाटर इस्तेमाल किया जाए, तो उससे उनका मोटापा भी कम हो जाएगा, स्टमक भी ठीक हो जाएगा, गैस भी खत्म होना शुरू। अक्सर लोगों को एक शिकायत होती है कि वो दूध का इस्तेमाल नहीं कर सकते, कि अगर वो दूध पीते हैं तो उन्हें गैस होना शुरू कर। उन्होंने क्या करना, दूध के अंदर सौंफ डालकर इस्तेमाल करना शुरू कर, कि दूध जब भी पीना है बीच में सौंफ को 1-2 बॉयल दिए, उसके बाद छान कर इस्तेमाल कर ली, तो उससे जो है ना उनकी गैस भी खत्म होना शुरू हो जाएगी, बल्कि दूध पीने से जो गैस बन रही है वो भी ठीक होना चाहिए। अच्छा हकीम साहब, कहते हैं कि सौंफ का जो इस्तेमाल है अगर वो बिरियां करके इसको करें तो ज्यादा फायदियत है, इस बात में कितने सलाह? देखिए, अगर आप सौंफ बिरियां करके इस्तेमाल करेंगे ना, तो ये जिन लोगों को संग्रहणी का मसला होता है, IBS का मसला होता है कि कोई भी चीज खाई, खाने के बाद पेट के अंदर हल्का सा मरोड़ पड़ा और पखाना आ गया, या खाने के बाद बगैर मरोड़ के भी पखाना, अगर इसे रोस्ट करके इस्तेमाल करेंगे ना, तो एक तो वो IBS उनका ठीक हो जाएगा, संग्रहणी वाला मसला ठीक हो जाएगा। दूसरे नंबर पे खाने के अंदर इसका जायका बहुत मजेदार हो, कि अगर आप कहते हैं ना वैसे सौंफ इस्तेमाल करनी, तो 2-3 दिन के बाद आप हो सकता है इसे पा दें, आपको इसका जायका अच्छा ना लगे, लेकिन जब आप इसे रोस्ट कर लेंगे ना हल्का सा, तो उससे इसका जायका भी अच्छा हो जाएगा, फादियत भी मजीद बेहतर हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर बाज दफा जैसे आजकल मौसम में नमी आ जाती है, तो नमी जब खत्म हो जाएगी तो रिजल्ट्स मजीद बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। पुदीना जो है ये मुझे तो इसकी चटनी बहुत पसंद है और मैं बड़े शौक से इस्तेमाल करता हूँ। पुदीना कितना फायदेमंद है हमारी सेहत के लिए? देखिए, पुदीना जो है ना वो तो मैदे के लिए बहुत ही कमाल की चीज है, कि अगर आप हर खाने के साथ पुदीने का इस्तेमाल करते हैं या पुदीने की चटनी बनाकर इस्तेमाल करते हैं, तो उससे आपका स्टमक तंदुरुस्त रहेगा, कि आप जितना मर्जी खाना खाते रहे आपके स्टमक को कोई इशू नहीं बनेगा। इसके अलावा अगर इसकी चटनी का इस्तेमाल किया जाए, तो जो लोग जैसे अब मौसम गर्म है, गर्म मौसम में ना खाना खाने को दिल नहीं कर रहा होता, तो अगर पुदीने की चटनी का इस्तेमाल किया जाएगा तो उससे उनकी भूख भी बेहतर हो जाएगी और खाया पिया उन्हें हजम भी होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि गर्मी में अक्सर होता है कि मशरूबात का इस्तेमाल ज्यादा किया जा रहा होता है, और फिर लोग क्या करते हैं कि पुदीने का ही मशरूब बनाकर इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। मिंट मार्केटा बड़ा फेमस है, बिल्कुल ऐसे कि आप अगर मिंट मार्केटा नहीं भी पीना चाह रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि पुदीना ले लेना, उसके चंद पत्ते लेके वो 1 गिलास पानी के अंदर शामिल करने, इसके अंदर आपने कोई 5-6 दाने काली मिर्च के शामिल करने और आधा चम्मच बीच में काला नमक शामिल करना, छोटा आधा चम्मच। इसे अच्छी तरह ग्राइंड करके ये पानी अगर आप इस्तेमाल करें, तो गर्मियों के अंदर एक तो आपकी बॉडी में से जो पसीने की स्मेल आ रही है वो खत्म होना शुरू हो जाएगी, पसीने की जो ज्यादती है वो ठीक होना शुरू हो जाएगी, हाथ और पाँव में जो जलन महसूस कर रहे हैं वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। फिर इसी तरह बाज दफा होता है कि हम बात करते हैं तो कुछ लोगों से मुंह में से स्मेल आना शुरू हो जाती है, अगर वो ये पुदीने वाले पानी का इस्तेमाल करना शुरू कर दें या पुदीने की चटनी बनाकर इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो उससे भी उनके मुंह की जो स्मेल है, बदबू है, वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। पुदीने का इस्तेमाल और किस तरह से किया जा सकता है? इसका कहवा बनाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, कि अगर आप पुदीने का कहवा पिए, एक तो इसका जायका बहुत मजेदार होता है,
कि आप खाने के बाद अगर पुदीने का कहवा पीते हैं तो एक तो आपका खाना सही तरह हजम हो जाएगा और फिर जुज़्वे बदन भी बनेगा, क्योंकि इसने आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे बेहतर करना होता है, मैदे को ठीक करना होता है, आपकी भूख को बेहतर करना होता है। फिर बाज दफा होता है लोग क्या करते हैं कि पुदीने का वैसे ही पत्ते लेके चुबा के खा लेते हैं। बाज दफा सलाद का इस्तेमाल, सलाद में अगर पुदीने का इस्तेमाल करें तो फाइबर की इतनी भरपूर मिकदार इन सलाद के और पुदीने के अंदर मौजूद होती है कि आपको फिर कब्ज का मसला भी नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन का मसला नहीं होता, जिस्म के अंदर खुश्की नहीं रहती, पखाना ठीक तरह आ जाता, आप सारा दिन एक्टिव रहते हैं। हकीम साहब बहुत शुक्रिया। हकीम अनस साहब आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और बड़ा नॉलेज आपके पास, आई मस्ट अप्रिशिएट। और नाज़रीन आज की पॉडकास्ट की इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।